क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपका दिमाग ट्रॉमा पर रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसे रिहर्स कर रहा है? आप दोस्तों के साथ हंस रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक आपका सीना भारी हो जाता है, सांस अटक जाती है, आप सुन्न हो जाते हो। क्यों? या फिर कोई बस अपनी आवाज़ का टोन बदल देता है और आपको डर नहीं लगता, बट अंदर कुछ टूट जाता है। आप फ्रीज कर जाते हो, कनेक्शन कट जाता है। ये डर नहीं है, ये कुछ और है। जब बाहर सब कुछ ठीक है, फिर अंदर ये हलचल क्यों होती है? क्या आपका दिमाग कोई पुराना ट्रॉमा फिर से चलाने की कोशिश कर रहा है? हम इसे एंग्जाइटी कहते हैं, ओवरथिंकिंग, शाइनेस या डिप्रेशन। लेकिन कई बार ये कुछ और होता है। ये होता है एंटिसिपेटरी ट्रॉमा लूपिंग। आपका दिमाग, अगर आपने एक अनस्टेबल या अनप्रेडिक्टेबल चाइल्डहुड में ग्रो किया हो, डेंजर के मेंटल रिहर्सल्स करता है ताकि वो तैयार रह सके। डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए। ये एक सर्वाइवल रिहर्सल है जो कभी खत्म नहीं होती। मिलिए आरव से, 23 साल का लड़का, मस्त लाइफ, मीम्स, फ्रेंड्स, अच्छी नौकरी। लेकिन एक दिन कैफे में दोस्तों के साथ बैठा होता है और वो जोन आउट हो जाता है। किसी दोस्त ने हल्का सा सार्कास्टिक कमेंट मारा, बस एक शार्प टोन में, और आरव का शरीर रिएक्ट करने लगा। उसके हाथ ठंडे हो गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। वो हंस तो रहा था, पर अंदर से वो फिर से 7 साल का बच्चा बन गया था, अपने पापा की गुस्से वाली आवाज़ सुनते हुए। वहाँ कोई डेंजर नहीं था, कोई वायलेंस नहीं था, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम मान चुका था, डेंजर आ गया है। उसका दिमाग उस मोमेंट पर रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो उस ट्रॉमा की रिहर्सल कर रहा था जो उसने बचपन में सीखी थी। यहाँ आता है वेगस नर्व का रोल। ये नर्व आपके ब्रेन और बॉडी को जोड़ती है और हर सेकंड ये पूछती है, क्या मैं सेफ हूँ? क्या मुझे भागना है? क्या मुझे इनविजिबल बन जाना है? लेकिन अगर आपका बचपन अनप्रिडिक्टेबल था, तो वेगस नर्व ओवरट्रेन्ड हो जाती है टू एक्सपेक्ट थ्रेट। अब ये खतरे का इंतजार नहीं करती, ये डेंजर को प्री प्ले करती है। इसलिए एक छोटी सी बात, टोन या वाइब चेंज होते ही आपका सिस्टम फ्रीज कर देता है या डिसोसिएट हो जाता है। ये कमजोरी नहीं है, ये है एंटिसिपेटरी ट्रॉमा लूपिंग। कैसे जाने कि आप इस लूप में फंसे हुए हो? भीड़ में होने पर भी एंग्जाइटी महसूस होती है, आप बार बार खुद को एक्सप्लेन करते हो या कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हो। इंटेंस कॉन्वर्सेशंस में आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, बिना वजह शरीर सुन्न या भारी लगता है। ये सब रैंडम नहीं है, ये है नर्वस सिस्टम के पुराने पैटर्न्स जो बचपन से सीखे गए हैं। और अच्छी बात यह है, अब आप अपने सिस्टम को कुछ नया सिखा सकते हो। ट्रॉमा से बाहर सोचकर नहीं निकला जाता, महसूस करके निकला जाता है। अब जानते हैं कि कैसे आप अपने वैगस नर्व को एक्टिवेट करके सुरक्षित महसूस करना सिखा सकते हैं। 1. डीप रिदमिक ब्रीदिंग। नाक से सांस लें, 4 गिनती मुंह से छोड़ें, 6 गिनती 5 बार दोहराएं। इससे दिल की धड़कन धीमी होती है और दिमाग को काल्म सिग्नल मिलता है। 2. सेफ टच। किसी प्यारे इंसान की गर्मजोशी भरी झपटी कंबल में लिपटना, अपने दिल पर हाथ रखना, इससे आपकी स्किन रिसेप्टर्स को सिग्नल मिलता है कि अब सब ठीक है। 3. कोल्ड वाटर स्प्लैश या फेस डिपिंग। ठंडे पानी से चेहरा धोना या बाउल में चेहरा 10 सेकंड के लिए डुबोना, इससे डाइविंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है जो नर्वस सिस्टम को तुरंत रीसेट करता है। 4. हमिंग या सिंगिंग। धीरे से गुनगुनाना या अपने मनपसंद गाने को सॉफ्टली गाना, ये थ्रोट और चेस्ट में वाइब्रेशंस क्रिएट करता है जो वेगस नर्व को काम करता है। 5. रिदमिक मूवमेंट। हल्के हल्के झूलना, पैरों से रिदमिक टैपिंग, ध्यान से चलना, रिपीटेटिव मोशन आपकी बॉडी को ग्राउंडेड और सेफ महसूस कराता है। तो चलिए उस सवाल पर लौटते हैं, जब बाहर कोई डेंजर नहीं होता, तब भी क्यों बॉडी अंदर से पैनिक करने लगती है? क्योंकि आपका ब्रेन ट्रॉमा को रिप्ले नहीं कर रहा, वो उसे रिहर्स कर रहा है, हर दिन, हर इंटरेक्शन में। लेकिन अब आपके पास एक नया रिहर्सल है, रिहर्सिंग सेफ्टी। ब्रीथ से, टच से, रिदम से, अवेयरनेस से। यही है असली न्यूरोप्लास्टिसिटी, पुराने पैटर्न्स को तोड़ना और नए भरोसेमंद रास्ते बनाना। क्योंकि हीलिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक नया स्क्रिप्ट है, और इस बार राइटर आप हो। अगर इस वीडियो ने आपको कहीं छू लिया है, तो किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो अपने एंग्जाइटी को हंसी में छुपा लेता है। नीचे कमेंट करें, आई एम लर्निंग टू रिहर्स सेफ्टी, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले हफ्ते हम बात करेंगे व्हाई योर बॉडी स्टिल फील्स अनसेफ इवन व्हेन यूर सेफ, द हिडन रोल ऑफ इंटरोसेप्शन।